लड़ाई के बाद सबसे पहले माफी कौन मांगता है? फनी कौन है सबसे ज्यादा? रोमांटिक कौन है? किस में ज्यादा पेशेंस? Hey everyone, hi, welcome back to my channel. My name is Pooja and my channel name is Indian Blogger Pooja. हो आप सब बहुत अच्छे होंगे. So आज है 10th of July और अभी मैं हूँ मम्मी के घर, जैसा कि आप सब लोग जानते ही, आपको दिख रहा होगा यहाँ से. So क्योंकि मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं मे बी जाऊँगी, तो आज है मम्मी पापा की एनिवर्सरी, दैट इज़ 31st एनिवर्सरी. 31 साल अपनी शादी के हम कैसे गुजार देते हैं ना अपने पार्टनर के साथ, और पता भी नहीं चलता. टाइम इज़ जस्ट लाइक फ्लाइज. सो बिल्कुल उड़ जाता है टाइम, पता नहीं चलता कि किस तरीके से इतने टाइम हम गुजार देते हैं एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे के साथ नोक झोंक करने में. तो ये सबके साथ होता है. मेरी शादी को भी 6 साल हो चुके हैं एंड मुझे लगता है कि जैसे कल की बात थी जब शादी हुई थी, लेकिन होता है मतलब इतने सारे चेंजेस आ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है. 25th एनिवर्सरी जब थी ना मम्मी पापा की, तो हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था. मतलब बहुत अच्छे से, मतलब हमने पूरा प्रॉपर ना फंक्शन किया था. उस टाइम पे हमने साई संध्या रखी थी और मतलब सब कुछ जैसा होता है ना, साई संध्या रखा, फिर डिनर रखा, तो इस तरीके से किया था. और केक वेक सब कटिंग करा था. केक कटिंग तो वैसे भी नॉर्मल है आजकल, बट हाँ हमने किया था, बहुत अच्छा किया था. फिर उसके बाद अभी हमने 31st किया है, तो 25th के बाद हम लोग करेंगे 50th. और होप वो लोग अपने शादी के जितने भी साल हैं आगे 50th 100 जुबली तक कंप्लीट करें. और बस यही, मम्मी थोड़ी सी अनवेल हैं और उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बट हमने ये सोचा कि क्यों ना इस तरीके से थोड़ा सा सरप्राइज़ दिया जाए घर के अंदर ही, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है. एक्चुअली है क्या ना, जैसे मैं तो कभी भी मम्मी के घर से यहाँ तक आ जाती हूँ, बट मम्मी तो बिल्कुल कहीं निकली ही नहीं है. हमारी सोसाइटी में भी मम्मी नीचे को नहीं उतरती हैं, और प्लस वैसे भी इस एज में कोरोना का थोड़ा सा डर रहता है. वैसे हमारी एज में भी है, बट इस एज में और भी ज़्यादा रहता है. तो और प्लस हमारी सोसाइटी में थोड़ा ना 1-2 केसेस भी हैं कोरोना के, तो इस वजह से भी थोड़ा सा डर लगता है. तो हमने यहीं पे सोचा कि थोड़ा सा टेरेस पे ही ना थोड़ा बहुत डेकोरेट करेंगे और अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे. तो वही आज मॉर्निंग से, आपको बिलीव नहीं होगा, मॉर्निंग से ना मेरा पूरा जो दिन है, लिपस्टिक भी बह रही है, इतनी गर्मी हो रही है. आज मॉर्निंग से पूरा दिन ना किचन में गुजरा है. मैं, मेरी सिस्टर और मेरा ब्रदर, हमने इतनी सारी प्रिपरेशन करी थी ना, तो वो सारा ही बनाते 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 पूरा का पूरा दिन निकल गया. और अब जाके ख़त्म हुआ है. अभी टाइम हो रहा है 9 o'clock रात के, तो रात को 9 बजे हम लोग अब जा रहे हैं टेरेस पे. और चलो दिखाती हूँ आपको कि हमने जो डेकोरेशन वगैरह है वो कैसे करी है और क्या करा है हमने. और ना वैसे मुझे शेयर नहीं करना चाहिए, बट आई वुड लाइक टू शेयर. दिस इज़ अ लव लेटर बाय माय फादर टू माय मदर. और ये उन्होंने, इसके अंदर लेटर है और उन्होंने ये लिखा है, तो वो जस्ट अभी ये मम्मी को देने वाले हैं. तो दिस सच ए इमोशनल लेटर. झूठ नहीं बोलूँगी, बट मैंने ना, पापा कह रहे थे कि एक बार थोड़ा पढ़ के देखो, मतलब ठीक तो लिखा है ना, कुछ ऊपर नीचे तो नहीं है. और पढ़ा इसे, पढ़ने के बाद बिल्कुल आँखों से ना आंसू गिरने लग गए इसे पढ़ के. तो देखते हैं मम्मी का रिएक्शन क्या होने वाला है इस लेटर को पढ़ने के बाद, क्योंकि इसके अंदर उनकी शादी की शुरुआत से लेके अब तक की बहुत सारी बातें हैं. तो चलो चलते हैं छत पे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया है. जा रही है? ठीक है, जा. जब हम लोगों ने यहाँ पे अरेंजमेंट की थी, तो उस टाइम पे जो हवा है वो नहीं थी, और अभी बहुत तेज़ हवा चल रही है. तो ये जो सेलिब्रेशन है वो और भी अच्छा होने वाला है. एंड डुगू इज़ जस्ट हेयर. हाय बोल दो, बोल दो हाय गाइस. कहते हाय गाइस. तो बहुत अच्छी हवा चल रही है, तो बहुत मज़ा आएगा. और यहाँ पे जो थोड़ा सा डिनर स्टार्टर्स, वो उसका जो है वो हमने यहाँ पे सेटअप किया है फ़िलहाल. और केक अभी आना है, और कपल का अभी वेट हो रहा है. शोना, आप ये क्या कर रहे हो? आप ये क्या कर रहे हो? सो दिस इज़ द डेकोरेशन. मुस्कान, एक मिनट लाइट ऑफ कर. सी, बलून, ये सारे बलून ही हैं. तो ये है यहाँ की डेकोरेशन. लाइट ऑन कर दो मुस्कान.
यहाँ पे हमने बलून्स मंगाए थे और बलून्स में लाइट जल रही थी। इतने प्यारे, इतने अच्छे बलून्स थे ना। यहाँ पे हमने मम्मी पापा को नीचे से बुलाया था क्योंकि हमने जितनी प्रिपरेशन करी ना मॉर्निंग से लेके शाम तक, हमने उन्हें ऊपर आने ही नहीं दिया था। तो मम्मी पापा के चेहरे की खुशी कितनी अच्छी लग रही है ना, बहुत अच्छी लग रही है। मतलब देख के बहुत अच्छा सा फील हो रहा था और मम्मी को देख के तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। मम्मी के ऊपर ये वाला जो गाउन है वो बहुत प्रिटी लग रहा था, बहुत प्यारा। ये जो गाउन है और ये जो शर्ट है वो बिल्कुल मैच करके ही मंगवाया था, तो दोनों ब्लू सेम से दिख रहे हैं। एंड हमने सोचा इस बार क्यों ना टेरेस पे ऑर्गेनाइज़ किया जाए। और टेरेस पे जिस टाइम हमने ये लगाया था उस टाइम इतनी हवा नहीं थी, बट सारा होते होते जो हवा है वो बहुत अच्छी चल रही थी। तो बिल्कुल ठीक से हमने किया, बहुत मज़ा आया। और उसके बाद यहाँ पे अथर्व ना, क्योंकि आप लोग तो जानते हो बच्चों को तो बलून्स देख के एकदम ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही है, तो अथर्व को बलून्स देख के बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे ये कैंडल्स थी, तो ये कैंडल्स वैसे मंगवाई थी लेकिन ना बहुत अच्छे से ये जल ही नहीं। और केक मंगवाया हमने बाहर से। वैसे हमें घर पे केक बनाना था लेकिन केक बनाने का उतना टाइम नहीं मिला क्योंकि जो चीज़ें हमने बनाई ना वो बहुत टाइम टेकिंग थी। और फिर अथर्व के साथ वैसे भी थोड़ा सा इधर उधर ये सब चीज़ें होती हैं तो और ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया। मम्मी पापा को डेकोरेशन देख के बहुत ही अच्छा लगा और उन्हें देख के हमें बहुत अच्छा लगा। अथर्व अपना एकदम मस्ती में चूर, आपको बलून की हवा से ही दिख रहा होगा कि कितनी तेज़ हवा चल रही थी, एकदम ऑलमोस्ट आंधी जैसा सा ही था। लेकिन ओवरऑल अगर हम कहेंगे तो बहुत मज़ा आया। लॉकडाउन में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। और अथर्व जो है ये अपना पूरे टाइम नॉन स्टॉप खेलने में लगा हुआ था। यहाँ पे हो रही थी फोटोग्राफी थोड़ी सी, तो मैं अपना वीडियो बना रही थी उसकी भी। मम्मी पापा की शादी को 31 साल हो गए हैं एंड 31 साल बहुत लंबा टाइम होता है। यहाँ पे बादल बिजली कड़क रही थी एक ही जगह, मतलब एक प्लेस था वहीं पे बार बार बिजली कड़की जा रही थी, तो मैं उससे रिकॉर्ड कर लेती हूँ। देन यहाँ पे हमने पॉपर का यूज़ किया था। पॉपर की एक बात बड़ी ख़राब है, पॉपर हमेशा ना धोखा दे जाता है। एक पॉपर चला, एक चला ही नहीं, फिर उसको कितनी मेहनत करी तब जाके वो दूसरा पॉपर चला। देन उसके बाद केक कटिंग और केक खिलाया, दोनों ने एक दूसरे को, कितने खुश लग रहे थे और देख के बहुत अच्छा लग रहा था। मम्मी तो मेरे को बिल्कुल एकदम डॉल जैसी सी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी इस गाउन में। और अथर्व आया था कैंडल में फूंक मारने के लिए। बच्चों को तो केक दिखा दो, बलून्स दिखा दो, बच्चों को लगता है कि सारी चीज़ों में सिर्फ बच्चों का ही बर्थडे है। यहाँ पे जब मम्मी पापा ने केक कटिंग की थी फिर उसके बाद हमने अथर्व का भी केक कटवाया एंड उसके चेहरे पे स्माइल देखो, वो कितना खुश है कि उसका हैप्पी बर्थडे है। अथर्व सबको कह रहा था कि प्लीज़ क्लैपिंग करो। तो बहुत ओवरऑल ना बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें। देन उसके बाद थोड़ा बहुत डांस किया था हमने, गेम्स भी खेली थी। तो वो गेम जो है ना वो मैं आगे दिखाती हूँ, मैंने खुद ने भी खेली थी और मम्मी पापा के साथ भी खेली थी। तो उस गेम के बाद केक कटिंग हुई। देन यहाँ पे पापा अपनी नींव पे, मैंने आपको दिखाया था ना जो लेटर, पापा ने वो लेटर दिया। यहाँ पापा कुछ कह रहे थे, पापा कह रहे थे कि इसके अंदर वैसे कुछ भी नहीं है और वैसे बहुत कुछ है। बहुत हार्ट टचिंग लाइन्स थी ये। एंड इसके अंदर लेटर था जो बहुत इमोशनल लेटर था। और मम्मी को भी बहुत खुशी हो रही थी। बहुत छोटे छोटे पल होते हैं जिसे हमें एंजॉय करना चाहिए हमेशा ही। एंड कितने अच्छे लग रहे हैं ना दोनों साथ में। मैंने मम्मी पापा से अच्छे कपल आज तक नहीं देखा, सीरियसली मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पे हमने बनाया था ये सोया चाप, और चाप को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया था। किसी दिन दिखाऊंगी आपको इसकी रेसिपी। आज इसलिए नहीं दिखाई बिकॉज बहुत काम था और ट्राइपॉड लेके मैं शूट नहीं कर सकती थी। देन ये हमने बनाए थे पनीर मोमोज, और ये जितने हैं उसके बहुत ज़्यादा और थे। रुमाली रोटी बनाई थी। और उसके बाद थोड़ा सा फोटोग्राफी चल रही थी। अथर्व अपना खेलने में बिजी था। अथर्व के पास कोई दूसरा काम नहीं होता, इधर से उधर पूरा टाइम कर रहा था। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा सर्व कर रही थी बिकॉज लेट हो गया था। लिपस्टिक तो मैं अपनी इतनी जल्दी खाती हूँ, आप लोग जानते ही हो, तो मैंने लगाई थी और उसके बाद मेरी लिपस्टिक जो है वो गायब भी हो गई। तो ओवरऑल जो पार्टी है वो बहुत अच्छी रही और एकदम मज़ा आया। और मोमोज़ तो अल्टीमेट बने थे। मोमोज़ की भी रेसिपी किसी दिन शेयर करूँगी पक्का। तो ओवरऑल बहुत मज़ा आया। इधर भी देखना है। गुस्सा किसको आता है? सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? फ़ोन कौन चलाता है सबसे ज़्यादा? बात पे कौन रोता है? फालतू का खर्चा कौन करता है? लड़ाई के बाद सबसे पहले माफ़ी कौन मांगता है? फ़नी कौन है सबसे ज़्यादा? रोमांटिक कौन है? किस में ज़्यादा पेशेंस है? हु इज़ द बेटर कुक? क्लोथिंग में सब चॉइस बेटर किसकी है? Who is the social butterfly? Who is the messy one?
Who spends the most money? Who takes longer in the shower? Who is foodie? Who fall in love first? Who is more likely to leave dishes in the sink? Who is afraid of heights? Who is the night owl? Who controls the credit card? मैं of course. Who is then earlier riser? Who is more likely to fall asleep in the front of TV? Who is more stubborn? फोन कौन चलाता है सबसे ज्यादा? बात बात पे कौन रोता है? मैं गुस्सा किसको आता है? सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? फोन कौन चलाता है सबसे ज्यादा? बात बात पे कौन रोता है? फालतू का खर्चा कौन करता है? तू Who apologizes first after fight? लड़ाई के बाद सबसे पहले फाइट कौन करता है? कोई नहीं करता, बस ऐसी होती रहती है। दीदी यार हटाओ यार। दोनों में से फनी कौन है? ज्यादा रोमांटिक कौन है? किसके अंदर सबसे ज्यादा पेशेंस है? खाना कौन अच्छा बनाता है? और किसके कपड़े की चॉइस ज्यादा अच्छी है? सोशल कौन सोशल है? कौन घर में गंदगी फैला के रखता है? कौन सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता है? और कौन ज्यादा दिन बिना नहाए रह सकता है? नीचे आओ। और कौन सबसे ज्यादा फूडी है? अलग अलग तरीके का खाना खाना किसको पसंद है? और सबसे पहले प्यार किसको हुआ था? और ऊंचाई से डर किसको लगता है सबसे ज्यादा? रात को जागना किसे पसंद है? क्रेडिट कार्ड कंट्रोल कौन कर सकता है? सबसे पहले सुबह कौन उठता है? और पापा झूठ बोल रहे हैं। और टीवी के सामने कौन सो जाता है? जिद्दी कौन है? हो गया, डन। पूरी शक्ल की बैंड बज गई है। तो अभी ये मेरे मुंह पे भी पता नहीं क्या क्या लग रहा है। हम टेरेस पे थे एक्चुअली, पहले तो हवा नहीं चल रही थी, फिर बाद में काफ़ी अच्छी हवा चलने लग गई और स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हो रही है। जैसे ही हमारी पार्टी पूरी की पूरी ख़त्म हुई ना, हवा भी पूरी बंद हो गई। तो क्योंकि मोमोज़ थे, मोमोज़ ऑलरेडी काफ़ी हैवी होते हैं, तो उसके बाद हमने ऐसा ज़्यादा कुछ खाया नहीं। और अभी मैंने रबड़ी बनाई थी, तो हम अभी खाने वाले हैं रबड़ी। रबड़ी में बना के लेके आई थी एक्चुअली घर से ही। मैं आपको दिखाती हूँ। किचन में पूरा मैसी हो जाता है, देखो सारा किचन में, ये देखो। तो अभी हम आज की पार्टी में जो है मज़ा बिल्कुल आ गया। मम्मी पापा के कुछ इमोशनल मोमेंट्स थे। अभी भी वो लोग छत पे बात कर रहे हैं। मैं नीचे आई थी बिकॉज अभी ना 11:30 12 बजने वाले हैं। अब 11:53 हो चुका है ऐसी, तो 11:53 हो चुका है। तो थोड़े बहुत जो बर्तन हैं उसको धोना है। रात को बर्तन छोड़ के सो नहीं सकते हैं, तो बर्तन अभी धोने हैं। और बर्तन धोने तो मैं सोचा मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, बट वो लोग आपस में ही कुछ इमोशनल जो बातें हैं उसी को शेयर कर रहे हैं। होता है ना, मतलब इन्हें बता रहे थे मेरे पापा जो हैं वो इनसे बहुत क्लोज़ हैं। इनसे मतलब काफ़ी सारी बातें जो अपनी हैं वो शेयर करते हैं, वही शेयर कर रहे थे अभी। लेकिन खैर सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से हो गई। हमें बहुत मज़ा आया। क्वेश्चन आंसर से तो बिल्कुल मज़ा आया। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स इन्होंने ना बिल्कुल गलत बोले हैं। मैं बिल्कुल भी वैसे ही नहीं हूँ। इन्होंने काफ़ी जगह ना सिर्फ मेरी साइड उंगली डाल दी है। और लिपस्टिक देखो मैंने खा लिया आधे से ज़्यादा। तो चलो यार, अब मैं जा रही हूँ फेस वॉश करने, चेंज करने, थोड़े से बर्तन हैं वो धोने और उसके बाद सोने। ये सब करने में 1 बज जाएगा। अथर्व ऊपर है, वो भी अभी सोया नहीं है, उसे नींद आ रही होगी। तो ये सब करने में 1 बज जाएगा। मिलूँगी आपसे कल मॉर्निंग। और हाँ, मुझे याद आया अभी, और वो जो लेटर है ना जो पापा ने मम्मी को दिया है, वो लेटर बहुत इमोशनल था।
मम्मी उसे पढ़ते पढ़ते रोने लग गई थी, मतलब बहुत इमोशनल लेटर था वो। मैं दिखाना चाहती थी आपको, लेकिन उस टाइम थोड़ा जो माहौल है वो थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो उसमें पापा ने बहुत कुछ लिखा था, बहुत कुछ। पता है मतलब इस तरीके की चीज़ें जब आपका पार्टनर आपको लिख के देते हैं ना, आपको बहुत स्पेशल फील होता है। और इस तरीके की चीज़ें आपको करनी भी चाहिए, बिकॉज आप जिसको प्यार करते हो आपको उसको बताना बहुत ज़रूरी है कि हाँ आप उसे प्यार करते हो। हम अक्सर ये सोचते हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ कि ठीक ठीक है ना, उसे पता होगा, ठीक है भाई था। तो मैं कह रही थी कि हम अक्सर अपनी लाइफ में ये सोचते हैं कि मेरा जो पार्टनर है उसे पता तो है कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ, तभी तो शादी करी ना। शादी के जो हमारे शुरू के साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक भी ऐसे होते हैं जब हम एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, बातें करते हैं, बच्चे होते हैं, फैमिली बढ़ती है, बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं हमारी लाइफ के अंदर, है ना। तो हम ना प्यार से गले लगाना भूल जाते हैं, हम हाथ पकड़ के एक दूसरे से कुछ बात बोलना भूल जाते हैं। हमें लगता है कि ठीक है उसे पता तो है कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो वो सब चीज़ें चेंज होती जाती है। फीमेल्स के अंदर भी ऐसा होता है, बेबी हो जाता है तो आपको उतना टाइम नहीं मिल पाता एक दूसरे से बात करने का, और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं बच्चे के बाद बदल जाती हैं। लेकिन ना मैं ये बोलूँगी कि हमें उन चीज़ों को हमेशा ना अ, हमेशा रखना चाहिए अपने आसपास में ज़िंदा। कभी मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, मैं कोई काउंसलर नहीं हूँ, जिसमें जो मेरी खुद की सोच है मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आप में से कोई मैरिड है तो आप ये वाली बात ज़रूर सोचना कि आपने अपने हस्बैंड को या वाइफ को आखिरी बार आई लव यू कब बोला था, आपने कब उन्हें प्यार से उनका हाथ पकड़ा था, कब आपने उन्हें को प्यार से गले लगाया था। ये सब चीज़ें, हम सो सॉरी सीढ़ियों पे कुछ गिराया है अमन ने। तो ये सब चीज़ें ना धीरे धीरे छूट जाती है और हम भूल जाते हैं। इवन मैं आपको बोल रही हूँ तो मुझे भी ज़्यादा टाइम इस चीज़ का मैं भी ध्यान रखना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें मिस ना हो, बिकॉज जब आप एक इमोशनल सपोर्ट ना हर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इमोशनल सपोर्ट से मतलब क्या होता है, आपकी मैरिज लाइफ में इमोशनल सपोर्ट से मतलब है कोई जस्ट आपका हाथ पकड़ के ये बोल दे कि हाँ मैं आपके साथ हूँ या मैं आपके वो हूँ, तो उतना ही हमेशा काफ़ी रहता है। तो इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए अपनी लाइफ में, और अपनी रेगुलर लाइक जब हमारी रेगुलर लाइफ चल रही होती है, आप ऑफिस जाते हो आते हो, तो उन सब चीज़ों में इन सब चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं रखती हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा हम फंसी हो जाते हैं अथर्व के चक्कर में या फिर उस तरीके से, तो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहता या मिस हो जाता है। लेकिन तभी भी ना हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा सोचते रहना चाहिए कि आप और क्या कुछ नया कर सकते हो। और नया करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, या आपको बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। नया करने के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा कुछ, जैसे आप ये बोल सकते हो कि आपने कुछ अलग बनाया, रेगुलर आप जो बनाते हो उससे आपने थोड़ा सा कुछ अलग बनाया, आप उसको बना के रख सकते हो। तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन उससे बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं उसको यहीं पे एंड करती हूँ। एंड कर दिया था, लेकिन उसके बाद मेरे को ये वाली बात ध्यान आई तो मैंने सोचा ये भी आपसे शेयर करती हूँ। अभी थोड़ा होता है ना कि आपका एक मोमेंटम बन जाता है, तो वही अभी बना हुआ है, उसी इमोशनल उसमें है, तो सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी 12:05 हो चुका है, 11 तारीख हो गई है, बहुत सारा काम पेंडिंग है, तो अब वो जाके करती हूँ। मिलूँगी आपसे अब मैं कल। बाय बाय।